छात्र संघ चुनाव स्थगित होने के कारण एपीएन डिग्री कॉलेज एवं शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज के प्रत्याशी अपने सहयोगी के साथ जिलाधिकारी आवास पर धरना दिए। रात 12 बजे से धरने पर बैठे छात्रों ने जिला प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में चुनाव स्थगित करने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता शगुन कुमार शुक्ल ने कहा कि जिला प्रशासन इस रवैये से छात्र आंदोलित है, यह उनके अधिकारों का हनन है। एपीएन डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष पद प्रत्याशी छात्र नेता विकास त्रिपाठी ने कहा कि स्थगन राजनीतिक दबाव में किया गया है। यदि जिला प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव स्थगन समुचित जवाब नहीं दिया तो बड़े आंदोलन के लिए बातें होंगी। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। नगर निकाय के बाद यह चुनाव कराया जाएगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोग को बिना बताए रात में 12 बजे आज हम लोग का पर्चा दाखिला था। रात में 12 बजे ये घोषणा हो रहा है कि चुनाव निरस्त किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। आखिर कौन सा रीजन है, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम लोगों को सही उत्तर मिल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन हमको पूरी जानकारी नहीं दी जा रही किस लिए हुआ है। आप छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे जी, किस पद पे? अध्यक्ष पद पे विकास त्रिपाठी एपीएन पीजी कॉलेज। देवी, मैं उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज से। मैडम हम लोग को कुछ बातचीत ना करके कुछ भी नहीं अपने आप निरस्त कर दी है और यहाँ तक सब लोग धरने पे रात से ही बैठे हैं, लेकिन डीएम मैम एक बार भी निकल के नहीं आए कि हम बच्चों से बात कर ले। आखिर वजह क्या है, कुछ बताएंगी मैम? कितने बजे से आप लोग धरने पे हैं? सब लोग 12 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे। यानी 12 बजे से लेके अब तक कोई जो है जिम्मेदार नहीं आया। मैडम यहाँ उनका आवाज पे हम लोग आए, लेकिन तब भी नहीं आए कि चले हम उनसे मिलाए, बच्चों से बातचीत कर रात में 12 आखिर बजे कुछ समस्या तो बताना चाहिए उनको, लेकिन कुछ मुद्दा नहीं रखी है, बस अपने आप निरस्त कर दी है। कुछ तो होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए निरस्त करने के लिए। आज तो पर्चा दाखिला डेट था, आज है पर्चा दाखिला, अभी 10 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन कोई बात नहीं हुआ कि मतलब किस वजह से निरस्त हुआ। कुछ वजह तो होना चाहिए, लेकिन कुछ वजह नहीं है। हम लोग भी बैठे हैं, कैसे हम लोग से कहा गया था, कोई भी एक भी यहाँ तक के भी ऑफिशियल अपडेट भी नहीं किए हुए किस लिए निरस्त किया जा रहा है। ज्यादा दूर भी आए नहीं मैडम, ये नजदीक में है, लेकिन तब भी नहीं आए कि चले मिल आए बच्चों कल से। रात में कम से कम चारों थाने की सब पुलिसें, जितने पुलिस हैं सब लोग यहाँ मौजूद थे। केवल लाठी डंडा लेके यहाँ खड़े थे। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? हम लोग भी फोर्सें हैं, अगर उतने हम लोग भी लड़ाई लग गए होते वहाँ पे चुनाव हो गया होता। पूरी रात से यहाँ पर जन सैलाब की तरह बैठे हुए सभी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आकाश पांडे एपीएन पीजी कॉलेज उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। क्या हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? मैम ये बताएं क्या रीजन है हम लोगों का? केवल यही रीजन जानना कि क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अध्यक्ष पद के कितने प्रत्याशी यहाँ पर हैं? यहाँ कई अध्यक्ष एपीएन के खेल है। तुम लोग यही कहो। मैं विकास त्रिपाठी पीजी कॉलेज शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज। मीडिया बंधु को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुरेश प्रताप सिंह है। हम लोग को मैडम द्वारा लिखित आश्वासन मिला था कि चुनाव, आपको डेट भी आ गया था, लिखित मिला था डेट, अब मैडम के साइन के द्वारा ही डेट मिला था। ऐसा क्या हो गया कि कल रात 12 बजे हम लोग का चुनाव निरस्त करा दिया गया। अब ये कह रहे जनवरी फरवरी में चुनाव कराएंगे। जनवरी फरवरी में जब बच्चों का सेमेस्टर पेपर होगा तो वो चुनाव हो पाएगा। हम लोग को कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। विगत कई वर्षों से हम लोग 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं महाविद्यालय में। तमाम समस्याओं को एक छात्र नेता उठता है, कॉलेज के मुद्दों को उठाने का काम एक छात्र नेता करता है, समस्या को बताने का काम छात्र नेता करता है। हम लोग निकलते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लमों को हल करते हैं, लेकिन हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इनको नहीं सोचना चाहिए। रात में 12 बजे यहाँ आती हैं, कहती हैं चुनाव नहीं होगा। इनको तो ऑफिशियल कोई एक लेटर देना था, क्यों निरस्त किए? हम लोग को बुलाया गया डीएम आवास कार्यालय पे, बुलाया गया, बताया गया कि आपको फला नियम के तहत चुनाव लड़ना है, इसके अंतर्गत आके लड़ेंगे। यहाँ तक ये भी कहा दिया कि अगर आप पर्चा दाखिला करेंगे तो आपके माता पिता भी रहना चाहिए। हम लोग इस पे भी सहमत हो, चलिए ठीक है, आप अगर ये भी कराना चाहते हम ये भी करें, शांतिपूर्वक कराएंगे। पर्चा दाखिले के समय पे गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ तक अभी चलिए आप जाइए, यहाँ देख लीजिए, एक पोस्टर बैनर किसी प्रत्याशी का नहीं लगा है, इस पे भी सब लोग सहमत हो गए। लेकिन बस मात्र इनके ऊपर कैसा दबाव बना, क्या बना, रात इनको 12 बजे हम लोग का चुनाव निरस्त कराना पड़ा। ऐसा क्या है इनके ऊपर, बस यही हम लोग को पता। हम लोग विगत लगभग 12 बजे से यहाँ हैं, अभी तक क्या इनके आवाज कान में नहीं आवाज गई कि यहाँ छात्र नेता बैठे हैं, इतनी ठंडी पड़ रही है, यहाँ सब सड़क पर बैठे, इनको नहीं आना था? कैसी ये प्रशासन के अधिकारी हैं, इनको नहीं आना था? यहाँ तमाम छात्र नेता बैठे हैं, रोज संघर्ष कर रहे हैं 4 साल। आज छात्र संघ का नामांकन था और इन बच्चों का जो है निरस्त कर दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी छात्र इकट्ठा हुए हैं वे छात्र हितों के लिए इकट्ठे हुए हैं, ना कि किसी दल या फिर राजनीतिक दल के नाम पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे जो भी छात्र आपको दिख रहे हैं, छात्र नेता दिख रहे हैं, वे छात्र हितों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि छात्र राजनीति, जो राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है, जिसको चढ़ करके आगे जो है एक छात्र नेता बढ़ चढ़ के राजनीति की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होती है उसमें जो है प्रवेश करता है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कल रात 12 बजे के आसपास लगभग जिला प्रशासन बस्ती द्वारा आज नामांकन की जो तिथि दी गई थी, सुबह 10 बजे का समय दिया गया था, वो सभी छात्र नेता, चाहे वह अध्यक्ष पद प्रत्याशी हो या महामंत्री पद प्रत्याशी हो या उपाध्यक्ष प्रत्याशी हो, जो इसमें से लगभग सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों ही एपीएन पीजी कॉलेज और किसान डिग्री कॉलेज के सभी छात्र नेता एवं उनके समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। ये सभी यहाँ पर रात में लगभग 12:30 बजे से लेकर के अभी तक अनवरत माननीय उप जिलाधिकारी महोदया के आवास के गेट के बाहर धरना देकर के बैठे हुए हैं। लेकिन अब इसे प्रशासन की धृष्टता कही जाए या क्या कहा जाए, या इसे आप कह सकते हैं कि ढीठपना, इसे मैं बिल्कुल कहूँगा कि जिलाधिकारी ने इतना भी आवश्यक नहीं समझा कि वह अपने आवास के गेट से बाहर आएं और छात्रों की समस्याओं को सुने एवं उसका समाधान करने का प्रयास करें, जबकि उन्हीं के फोरम से, उन्हीं के द्वारा छात्र संघ चुनावों की तिथि की एवं नामांकन की घोषणा उन्हीं के फोरम से हुई थी, उन्हीं के ऑफिस से हुई थी। लेकिन उसके बाद भी बिना कोई छात्रों का डेलीगेट बुलाए हुए, बिना किसी से किसी प्रकार की बातचीत किए हुए अचानक से इस प्रकार चुनाव को निरस्त करना एकदम से बिल्कुल तानाशाही कहा जा सकता है। और कारण कुछ भी हो, बार बार पूछने पर कोई अधिकारी कहता है कि कतिपय कारणों से किया गया, कोई कहता है निकाय चुनावों को लेकर के किया गया, तो कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किया गया। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो वह जवाब देने में पूरी तरीके से विफल रहे। बार बार अधिकारियों का, उप जिलाधिकारी से लेकर के अपर जिलाधिकारी, सीईओ हो गए, आपके मुख्य विकास अधिकारी हो गए, अधिकारियों का अंदर बाहर आना जाना लगा हुआ था। लेकिन जिलाधिकारी ने एक बार भी नहीं जरूरी समझा। यहाँ तक कि अभी कुछ देर पहले माननीय जिलाधिकारी महोदया की गाड़ी जो है वह आवाज छोड़ करके निकली है, लेकिन उन्होंने इस गेट से आना उचित नहीं समझा और पीछे की गेट से भाग रही है। आखिर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि इन छात्र नेताओं से वो अपना मुंह चुरा करके भाग रही हैं? और उनको भागना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन छात्र नेताओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने रात भर जग करके इतनी तैयारियां की, इतनी मेहनत की है, और आज नामांकन की वह राह देख रहे थे। लेकिन वो जो उम्मीद इनको उसी जिला प्रशासन ने दी थी, उसी ने एक झटके में छीन लिया। इन्होंने जो आशाएं इन्होंने अपने मन में संजो करके रखी थी, उस पर पानी फेर दिया है। अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? अभी देखिए, छात्र जितने भी यहाँ छात्र नेता हैं और जो भी छात्र संघ चुनाव के जो प्रत्याशी हैं विभिन्न पदों के, वे यही चाहते हैं कि जो पूर्व निर्धारित तिथियां थी, जैसे कि आज 20 तारीख को नामांकन होना था एवं 22 तारीख को मतदान होना था, तो उसी पूर्ववत जिस प्रकार तिथियां घोषित की गई थी उसी प्रकार चुनाव संपन्न कराया जाए। और साथ में छात्र नेताओं का जो उनकी मांग है पूरी तरीके से जायज है, क्योंकि ये तिथियां प्रशासन द्वारा ही दी गई थी और प्रशासन से बातचीत के माध्यम से ही इसकी घोषणा हुई थी। और जहां तक मेरा भी मानना है कि नगर पंचायत चुनावों का एवं छात्र संघ चुनावों का कोई इतना मेल जोल नहीं है। अभी नगर पंचायत चुनाव में समय है। यदि जिला प्रशासन चाहता तो आपसी तालमेल के साथ कुछ दिशा निर्देश जारी करके और इस छात्र संघ चुनाव को सकुशल संपन्न करा सकता था। तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है और मेरी उम्मीद है, मेरी मांग है एवं आशा भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस मामले को संज्ञान में ले। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो है आग्रह करता हूं कि कृपया छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए, छात्र नेताओं की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव जो है वो संपन्न कराया जाए 1 हफ्ते के अंदर। मैम, गेट पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहा है? देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है हमारे यहाँ 2 महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की मांग थी कि कराई जाए, जिसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ तिथियां घोषित की गई थी। लेकिन अचानक से वीआईपी मूवमेंट में फोर्स की मांग ले जाने के कारण हमारे यहाँ फोर्स की अभी इन तिथियों में अनुपलब्धता है। और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। और यही मैं विद्यार्थियों को आश्वासन दूंगी कि यह स्थगित किया जा रहा है, शीघ्र ही जो है वो इसको कराया जाएगा। अतः आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और नियमों का अनुपालन करें। उनका रात से आरोप है कि पॉलिटिकल इशारे पे ये सब किया जा रहा है। नहीं, पॉलिटिकल, जैसे कि मैंने बताया कि वीआईपी मूवमेंट में हमारे जनपद से फोर्स मांग ली गई है, तो फोर्स की मेरे पास अनुपलब्धता है। तो इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति, छात्र संघ चुनाव में देखिए छात्रों
कि फोर्स की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। चूँकि फोर्स उपलब्ध नहीं है अभी हमारे पास, इसीलिए हम इसको स्थगित कर रहे हैं और अग्रिम आदेशों तक की स्थगित कर रहे हैं। इसको शीघ्र ही कराया जाए। ये चुनाव की डेट की प्रक्रिया भी है, चुनाव के आगे की डेट उसको बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।